हेलो दोस्तों, मैं कुमार सुनील और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास। दोस्तों तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। क्या कि पिछली क्लास में हमने वार्तालाप की थी कि दोस्तों क्या कि एज से संबंधित कुछ क्वेश्चनों की वार्तालाप की थी। आज उससे नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे। क्या कि पिछली क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो उनके बारे में वार्तालाप की ली थी, उससे कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो उनके बारे में वार्तालाप करेंगे। तो आइए बात करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में आप नहीं आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो साइड में एक बेल आइकन का बटन है, उसको ऑल प्रेस कर देना ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों, बिना टाइम खर्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। यानी कि हमने वार्तालाप की थी कि पहले वार्तालाप की थी कि यानी कि प्रैक्टिस बैच चल रहा है और प्रैक्टिस बैच यानी कि इन सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में आए हुए हैं और इससे अदर जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है दोस्तों तो उनके बारे में वार्तालाप करेंगे। तो सब प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम की वार्तालाप कर रहे हैं दोस्तों और उससे संबंधित क्वेश्चनों के भी सोल्व करते हैं दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। फंडामेंटल और बेसिक की वार्तालाप करें तो बेसिक फंडामेंटल की वार्तालाप करें तो उससे यानी कि कुछ चैप्टर हमने सोल्व कर लिए, पहले हमने पढ़ के क्लास ली थी। आज उससे नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो यानी कि प्रैक्टिस क्लास है तो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो वन बाय वन सभी प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बात करते हैं। बात करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है दोस्तों। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। यानी कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 10 वर्ष पूर्व 3 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? तो वर्तमान आयु का आपको अनुपात फाइंड करना है। कैसे हम फाइंड करते हैं, आइए वार्तालाप करते हैं। तो शॉर्ट मेथड से हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे दोस्तों। तो आइए बात करते हैं दोस्तों, वार्तालाप करते हैं कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करते हैं दोस्तों। यानी कि आपको दे रखा है कि पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि ये तो पिता हो गया, ये तो क्या हो गया दोस्तों, पिता हो गया और ये हो गया हमारे पास पुत्र हो गया। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया कि यानी कि पुत्र की आयु की क्या है, 3 गुनी है। तो 10 मैंने पहले वार्तालाप की थी कि यदि आपको प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहे हैं तो क्या करना, प्लस करना है, और प्रेजेंट से हम पास्ट में जा रहे हैं तो क्या करना, माइनस करना है दोस्तों। तो ये आपको फंडामेंटल आपको याद रखना है कि यानी कि माइनस और प्लस कैसे करना है दोस्तों। तो पिता की आयु आपको 10 वर्ष पूर्व की वार्तालाप की है। तो 10 वर्ष पूर्व यानी कि प्रेजेंट में आएंगे तो पहले प्रेजेंट की हम फाइंड करेंगे जब भी हम 10 वर्ष पूर्व जाएंगे। तो प्रेजेंट में आने के लिए क्या करेंगे, 10 माइनस करेंगे। तो 10 माइनस करेंगे यानी कि 10 वर्ष पूर्व से प्रेजेंट में आने के लिए क्या करेंगे, 10 प्लस करेंगे। तो 10 प्लस हो जाएगा यानी कि x यदि पुत्र की मांगते हैं तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। प्रेजेंट में आने के लिए क्या करेंगे, हम 10 प्लस करेंगे। क्या करेंगे, 10 प्लस करेंगे, क्योंकि ये क्या है हमारे पास 3 वर्ष की है, सॉरी 10 वर्ष पूर्व की है, यानी कि 10 वर्ष पूर्व की है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट कितनी हो जाएगी, 3x प्लस 10, ये कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगी। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि यानी कि अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। तो यानी कि प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद तो क्या करेंगे, प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद यानी कि क्या करेंगे, 10 प्लस करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 10 पहले से और 10 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 10 हो जाएगा। कितना दे रखा आपको, कितनी हो जाती है, यानी कि पुत्र की आयु कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो 2 गुनी हो जाती है तो करते हैं। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास कितनी हो जाएगी, यानी कि 3x प्लस 12 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास x प्लस 12। कितनी हो जाती है, पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 12 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 40। कितना हो जाएगा, 40। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 20। कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 20 आ जाएगी। तो वार्तालाप करते हैं कि आपको पूछा गया कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो वर्तमान आयु कितनी है, एक क्या है, 3x प्लस 10 है, और पुत्र की आयु है कितनी है, x प्लस 10 है। तो इनकी वर्तमान आयु फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू 12 आ रही है। तो 12 प्लस 12 प्लस 10 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास कितनी हो जाएगी, 70। और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 10। तो x प्लस 10 है तो x प्लस यानी कि x कितना, x का वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 प्लस 10 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 30। आपको अनुपात फाइंड करना है। तो अनुपात यानी कि 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी कि कितना हो गया हमारे पास, 7:3 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, रेशो कितना आ गया, यानी कि उनकी एज का रेशो कितना आ गया हमारे पास, 7:3 आ गया। तो राइट आंसर की वार्तालाप करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है 8:5 दे रखा है। सेकंड आपको दे रखा है
बी ऑप्शन आपको दे रखा है 7:3 दे रखा है, और सी ऑप्शन आपको दे रखा है 5:2 दे रखा है, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 9:5 दे रखा है। तो राइट आंसर की वार्तालाप करें तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारे पास बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यानी कि शॉर्ट मेथड से डायरेक्टली हम कोई सब क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको फंडामेंटल अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया तो आप डायरेक्टली यानी कि 1 बाय 1 सभी प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि उसी प्रकार लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज आपको समझनी है कि किस क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है दोस्तों, तो उस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, आइए बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है कि 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, यानी कि 5 वर्षों के बाद, वर्तमान से 5 वर्ष के बाद की वार्तालाप किया तो 5 वर्ष के बाद यानी कि बाद आ जाए या अधिक आ जाए और पश्चात आ जाए, तो क्या करना आपको प्लस करना है, और कम आ जाए पहले आ जाए, और या कि क्या आ जाए दोस्तों, पहले आ जाए कम आ जाए या पूर्व आ जाए, तो क्या करना आपको माइनस करना है दोस्तों। तो ये भी आपको फंडामेंटल, ये भी आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। तो बात करते हैं कि आपको यानी कि 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, जबकि 5 वर्षों के पहले अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था, यानी कि पिता 7 गुना था पुत्र की आयु का। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो पिता की वर्तमान आयु आपको फाइंड करनी है, कैसे हम फाइंड करते हैं, तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों, बात करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों, यानी कि ये हो गया हमारे पास प्रेजेंट हो गया, तो ये हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास पास्ट हो गया, और ये हो गया हमारे पास फ्यूचर हो गया। तो इस प्रकार से वे डायरेक्टली सोल्व करेंगे दोस्तों। तो प्रेजेंट की वार्तालाप आपको दे रखा है कि 5 वर्षों के बाद पिता और पुत्र की आयु की बात करिए तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो 5 वर्षों के बाद की वार्तालाप किया, तो 5 वर्षों के बाद तो क्या कर रहे हैं हम, फ्यूचर में जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, यानी कि यदि पुत्र की आयु x मानते हैं तो पिता की यानी कि ये पुत्र हो गया हमारे पास, और ये हो गया हमारे पास पिता हो गया। तो यदि पुत्र की आयु हम x मानते हैं तो पुत्र की आयु x मानते हैं तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी हमारे पास 3x हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी, क्योंकि 3 गुनी आपको बोला गया है। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, प्रेजेंट में आने के लिए क्या करेंगे, ये क्या है हमारे पास, क्या है दोस्तों 5 वर्ष बाद किया है, क्या है 5 वर्ष बाद किया है। तो 5 वर्ष बाद किया है, तो यानी कि प्रेजेंट में आने के लिए क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, तो 5 माइनस करेंगे इसमें से, तो 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3x माइनस 5, और ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन वार्तालाप करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया कि यानी कि 5 वर्षों के पहले हुआ अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था, यानी कि 5 वर्षों के पहले भी प्रेजेंट से क्या जाना है, फास्ट में जाना है। तो फास्ट में जाने के लिए क्या करेंगे हम, 5 माइनस करेंगे, तो 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 5 पहले से है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10, ये हो जाएगा x माइनस 10। क्वेश्चन में बोला गया आपको यानी कि कितनी थी, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु की कितनी थी, 7 गुनी थी। तो 7 गुनी थी, जैसे क्वेश्चन में बोला गया उसी प्रकार हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 10, ये हो जाएगा x माइनस 10। पुत्र की आयु के पिता की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, 7 गुनी थी, कितनी थी 7 गुनी, यानी कि पुत्र की आयु की कितनी थी, 7 गुनी थी। यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 10 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 7x माइनस 17 इक्वल टू आ जाएगा 4x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 60, कितना आ जाएगा 60। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15 चौक 60, तो यानी कि एक्स की वैल्यू कितने आ गए हमारे पास 15, कितनी आ गई दोस्तों 15। आपको पूछा गया कि यानी कि पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है हमारे पास, कितनी है 3x माइनस 5, कितनी है 3x माइनस 5 है। तो 3x माइनस 5 होगी, तो यानी कि एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी कि 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 45 में माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 40। तो कितनी आगे पिता की आयु कितनी आ गई हमारे पास 40 ईयर्स, कितनी आ गई दोस्तों 40 ईयर्स। ऑप्शन की वार्तालाप करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन 35 वर्ष दे रखा है, सेकंड दे रखा है आपको 40 वर्ष दे रखा है, और सी ऑप्शन आपको दे रखा है 45 वर्ष दे रखा है, डी ऑप्शन आपको दे रखा है 50 वर्ष। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यानी कि शॉर्ट मेथड से डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु को, यानी कि पिता और पुत्र की बात हो रही है, तो यानी कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी, तो मेरी आयु क्या है? तो यानी कि पिता की आयु आपको फाइंड करनी है, कैसे हम फाइंड करते हैं? तो आइए वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यानी कि एक तो पिता है और क्या है? पुत्र है। क्या है दोस्तों? पुत्र है। यानी कि पिता और पुत्र की वार्तालाप किया है, तो यानी कि ये हो गया हमारे पास फास्ट हो गया, ये क्या हो गया? फास्ट हो गया, ये हो गया प्रेजेंट हो गया, और ये हो गया हमारे पास फ्यूचर हो गया। क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। तो बात करते हैं, 1 बाय 1 वार्तालाप कर लेते हैं। आपको दे रखा है कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यानी कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 3 गुनी है यानी कि पुत्र की आयु यदि x है, प्रेजेंट की वार्तालाप कर रहे हैं, तो पुत्र की आयु यदि x है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? हमारे पास 3x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया 5 वर्ष पश्चात, यानी 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी? 2.5 गुनी हो जाएगी। यानी कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी? 2.5 गुनी हो जाएगी। तो यानी कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद की वार्तालाप किया तो क्या करेंगे हम? 5 प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 5, और ये हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x प्लस 5 हो जाएगा। तो ये होने की कितना दे रखा आपको? 3x प्लस 5, और ये हो गया हमारे पास x प्लस 5 हो गया। तो क्वेश्चन में बोला गया कि यानी कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। तो 2.5 गुनी कितना होता है हमारे पास? 2 सही 1/2 होता है। कितना होता है? 2 सही 1/2 होता है। तो इसको सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा? 5/2। कितना आ जाएगा? 5/2। तो यानी कि कितनी है पुत्र की आयु की? पुत्र की आयु की यानी कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी थी। 2.5 गुनी यानी कि पुत्र की आयु की कितनी थी? 2.5 गुनी थी। पुत्र की आयु की यानी कि 5/2। तो यानी कि इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से हम x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो किस प्रकार से सोल्व करते हैं देखो, यानी कि 2 डिवाइड में, तो इधर आएगा किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा 5 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस 25। तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 15। कितना आ जाएगा? 15। तो x की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। आपको पूछा गया यानी मेरी आयु क्या है? यानी कि पिता की आयु आपको फाइंड करनी है, तो पिता की आयु क्या होगी? तो प्रेजेंट में पिता की आयु कितनी आ रही है हमारे पास? 3x आ रही है। तो 3x यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो कितनी आ जाएगा हमारे पास? x की वैल्यू आई है 15। तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 45 ईयर्स। कितना आ जाएगा दोस्तों? 45 ईयर्स। तो यानी कि पिता की आयु कितनी आ गई? 45 ईयर्स आ गई दोस्तों। तो यानी कि राइट आंसर की वार्तालाप करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है 36 वर्ष दे रखा है, सेकंड दे रखा है आपको 39 वर्ष दे रखा है, सी ऑप्शन आपको दे रखा है 42 वर्ष दे रखा है, डी ऑप्शन आपको दे रखा है 45 वर्ष दे रखा है। तो राइट आंसर की वार्तालाप करें तो यानी कि डी नंबर का क्या हो जाएगा हमारे पास? राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यानी कि शॉर्ट मेथड से डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं। यानी कि बेसिक चीज आपको यदि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया और क्वेश्चन लैंग्वेज क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन, तो लैंग्वेज समझ में आ गया, तो आप डायरेक्टली कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली आप सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं दोस्तों, ये हमारे यानी कि एसएससी जीडी की वार्तालाप करें दोस्तों। तो एसएससी जीडी के क्या है? कांस्टेबल क्या हो गया? तो बात करें दोस्तों, ये है हमारे पास एसएससी जीडी, यानी कि एसएससी जीडी का प्रैक्टिस बैच है दोस्तों। जैसे प्रैक्टिस बैच चल रहा है उसी प्रकार है, और यूट्यूब चैनल यार एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास पे होगा दोस्तों, जिसपे यानी कि प्रैक्टिस बैच यानी कि फ्री प्रैक्टिस बैच है, फ्री प्रैक्टिस बैच है, जिसमें एसएससी जीडी के सभी प्रकार के प्रीवर्स जो भी प्रीवर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं तो उनके बारे में वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो 1 बाय 1 सभी प्रकार के हम वार्तालाप करेंगे, बेसिक क्वेश्चन की भी और हार्ड क्वेश्चन की भी वार्तालाप करेंगे। तो ये यानी कि स्पेशल बैच है एसएससी जीडी। और उसके बाद में यानी कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है दोस्तों, अदर एग्जाम है, तो उनके बारे में यानी कि उनके बारे में वार्तालाप करेंगे। और एसएससी जीडी यानी कि ये तो स्पेशल है, इस पे ज़्यादा फोकस रखा जाएगा दोस्तों। तो इसमें यानी कि इस प्रकार यानी कि इस चैनल पर होगा दोस्तों एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पे फ्री बैच है दोस्तों। तो नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि रामू की वर्तमान उम्र 8 वर्ष पूर्व श्यामू की उम्र के बराबर है। 8 वर्ष पूर्व श्यामू की उम्र के बराबर है। 6 वर्ष पश्चात श्याम एवं राम की उस समय की उम्रों का अनुपात 6:5 हो जाएगा। तो राम की वर्तमान उम्र क्या है? तो राम की वर्तमान उम्र आपको फाइंड करनी है। कैसे हम फाइंड करते हैं आइए बात करते हैं। तो बात करते हैं 1 बाय 1, जैसे क्वेश्चन बोला गया उसी प्रकार हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे। तो आइए बात करते हैं किस प्रकार से सोल्व करते हैं दोस्तों।
तो आपको बोला गया कि यानी कि ये तो हो गया दोस्तों हमारे पास फास्ट, कि ये क्या हो गया हमारे पास फास्ट हो गया, ये हो गया हमारे पास प्रेजेंट हो गया, और ये हो गया हमारे पास फ्यूचर हो गया, ये क्या हो गया फ्यूचर हो गया। तो बात करते हैं 1 बाय 1 वार्तालाप कर लेते हैं, क्वेश्चन में जैसा बोला गया उसी प्रकार शॉर्ट मेथड से हम सोल्व करेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं, आपको बोला गया कि यानी कि राम की वर्तमान उम्र 8 वर्ष पूर्व श्याम की वर्तमान उम्र के बराबर है। तो 8 वर्ष पूर्व श्याम की वर्तमान उम्र के बराबर है दोस्तों। तो 8 वर्ष पूर्व श्याम की उम्र के बराबर है। तो 8 वर्ष पूर्व श्याम की उम्र यदि हम, ये हो गया हमारे पास राम हो गया दोस्तों, और ये हो गया हमारे पास श्याम। तो क्वेश्चन में बोला गया उसी प्रकार शॉर्ट मेथड सोल्व करेंगे। तो श्याम की बात करें तो यानी कि श्याम की उम्र पता नहीं है हमको, तो श्याम की उम्र यदि हम x मानते हैं तो राम की उम्र वर्तमान उम्र हम फाइंड कर सकते हैं। तो यानी कि श्याम की उम्र यदि हम पास्ट यानी कि 8 वर्ष पूर्व यदि x मानते हैं तो प्रेजेंट में राम की उम्र क्या हो जाएगी हमारे पास 8 वर्ष पूर्व की वार्तालाप किया तो क्या करेंगे हम, यानी कि प्रेजेंट में आने के लिए क्या करेंगे हम 8 प्लस करेंगे। तो 8 प्लस करेंगे तो यानी कि राम की उम्र कितनी हो जाएगी हमारे पास x, जो है बराबर है, क्या है बराबर है। बोला गया कि यानी कि राम की वर्तमान उम्र 8 वर्ष पूर्व श्याम की वर्तमान उम्र के 8 वर्ष पूर्व श्याम की उम्र के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 6 वर्ष, नेक्स्ट बोला गया है कि 6 वर्ष पश्चात श्याम एवं राम की उस समय की उम्रों का अनुपात दे रखा आपको। तो अनुपात दे रखा है यानी कि इसकी बात करें तो फास्ट में यानी कि राम की उम्र की वार्तालाप करें तो ये हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 8, कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 8 वर्ष पहले की वार्तालाप करें और 8 वर्ष बाद श्याम की वार्तालाप करें तो यह कितना हो जाएगा x प्लस 8, कितना हो जाएगा x प्लस 8। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, आपको दे रखा है 6 वर्ष पश्चात। तो 6 वर्ष पश्चात यानी कि प्रेजेंट में से फ्यूचर में जाने के लिए क्या करेंगे हम 6 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 6, ये कितना हो जाएगा x प्लस 8 है और 6 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 14, कितना हो जाएगा 14। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, अनुपात आपको कितना दे रखा है, आपको दे रखा है कि यानी कि श्याम एवं राम की उस समय की उम्रों का अनुपात आपको दे रखा है 6:5 है। तो यानी कि श्याम और राम की उम्र का अनुपात आपको दे रखा है, कितना दे रखा है आपको दे रखा है 6:5 है, कितना है 6:5 है। श्याम और राम की वार्तालाप किया है, तो श्याम और राम की वार्तालाप किया है तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 4 अपॉन कितना हो जाएगा x प्लस 14 अपॉन x प्लस 6। तो इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से हम x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो बात करते हैं x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारे पास 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x प्लस 14 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 17 इक्वल टू आ जाएगा 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36 आ जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी 34, कितनी आ जाएगी 34। तो x की वैल्यू आ गया हमारे पास कितनी आ गई 34 आ गई, कितनी आ गई दोस्तों 34 आगे। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में बोला गया कि राम की वर्तमान उम्र क्या है। तो राम की वर्तमान उम्र की वार्तालाप किया है तो राम की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, यानी कि राम की वर्तमान उम्र कितनी मानी थी हमने x मानी थी, कितनी होगी दोस्तों x। तो x हो गई तो राम की उम्र कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 34। तो 34 ईयर क्या हो जाएगी हमारे पास राम की वैल्यू राम की उम्र हो जाएगी। तो यानी राइट आंसर की वार्तालाप करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है आपको 40 वर्ष दे रखा है, सेकंड आपको दे रखा है 24 वर्ष दे रखा है, सी ऑप्शन आपको दे रखा है 28 वर्ष दे रखा है, डी ऑप्शन आपको दे रखा है 38 वर्ष दे रखा है और ई ऑप्शन आपको दे रखा है 34 वर्ष दे रखा है। तो इसका राइट आंसर की वार्तालाप करें तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ई नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की वार्तालाप करते हैं, आइए बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि समर्थ अपनी पुत्री निशा से 5 गुना बड़ा है, यानी कि समर्थ अपनी पुत्री निशा से 5 गुना बड़ा है और समर्थ की पत्नी फाल्गुनी की उम्र तिरसा से 26 साल ज्यादा है। 10 साल पहले समर्थ की आयु को 3 गुना और फाल्गुनी की आयु के 2 गुने के बीच का अंतर आपको दे रखा है 42 वर्ष है। तो 12 साल बाद फाल्गुनी की आयु और समर्थ की आयु के बीच का क्या अनुपात होगा। तो बीच का अनुपात आपको फाइंड करना है, कैसे हम फाइंड करते हैं आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं जैसे क्वेश्चन बोला गया उसी प्रकार हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे दोस्तों, आइए वार्तालाप करते हैं। बात करते हैं शॉर्ट मेथड किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो आपको दे रखा है यानी कि 3 व्यक्ति दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 3 व्यक्ति दे रखे हैं, 3 व्यक्ति दे रखे हैं, यानी कि ये तो हो गया हमारे पास समर्थ हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास समर्थ हो गया।
ये हो गया हमारे पास समर्थ हो गया, ये हो गया हमारे पास समर्थ की पुत्री हो गई, और ये हो गया हमारे पास समर्थ की क्या हो गया, हमारे पास पत्नी हो गई, क्या हो गई, पत्नी हो गई। तो जैसे क्वेश्चन बोला गया उसी प्रकार हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे। तो बात करते हैं, यानी कि समर्थ अपनी पुत्री की, पुत्री पुत्री निशा से 5 गुना बड़ा है, यानी कि पुत्री निशा से 5 गुना क्या है, बड़ा है। तो 5 गुना बड़ा है, तो यानी कि पुत्री की यदि आयु हम एक्स मानते हैं तो समर्थ की आयु कितनी हो जाएगी, हमारे पास 5x हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि यानी कि क्या बोला गया है, और समर्थ की पत्नी है फाल्गुनी की उम्र तिरसा से क्या है, 26 साल ज्यादा है। तो तिरसा से 26 साल ज्यादा है, यानी कि तिरसा क्या है हमारे पास, तिरसा क्या है, उसकी पुत्री है, क्या है, तिरसा पुत्री है। तो पुत्री है तिरसा, तो यानी कि क्या है, पत्नी की उम्र क्या है, तिरसा से 26 साल ज्यादा है। तो 26 साल ज्यादा है, तो यही हो जाएगा हमारे पास x प्लस 26, कितना हो जाएगा, x प्लस 26। तो पत्नी की उम्र कितनी हो जाएगी हमारे पास, x प्लस 26 हो जाएगी। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि 10 साल बाद, 10 साल पहले की वार्तालाप क्या है। तो 10 साल पहले समर्थ की आयु को 3 गुना, और फाल्गुनी की आयु के 2 गुने के बीच का अंतर आपको दे रखा है। तो बीच का अंतर आपको दे रखा है, यानी कि कितना, 10 साल पहले। तो 10 साल पहले जाएंगे तो क्या करेंगे हम, यानी कि प्रेजेंट से 10 साल पहले जाएंगे तो क्या करेंगे हम, 10 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x माइनस 10। पुत्री की आयु हो जाएगी x माइनस 10, और पत्नी की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 है, तो 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, कितनी हो जाएगी, यानी कि x प्लस 16 हो जाएगी। तो बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन ने बोला कि उसी प्रकार डायरेक्टली सोल्व करेंगे। तो आपको दे रखा है कि यानी कि कितना दे रखा है आपको, पहले समर्थ की 10 साल पहले समर्थ की आयु को 3 गुना, समर्थ की आयु कितनी है हमारे पास, 10 साल पहले की आयु कितनी है हमारे पास, 5x माइनस 10 है, कितनी है, माइनस 10 है। तो इसके यानी कि इसका तो क्या है हमारे पास, कितना है इसका, तो यानी कि समर्थ की आयु को 3 गुना, और फाल्गुनी की आयु को 2 गुने के बीच का अंतर आपको दे रखा है। यानी कि फाल्गुनी की आयु कितनी है, 10 साल पहले कितनी थी इसकी आयु थी x माइनस 16, सॉरी x प्लस 16 का क्या है, कितना है, 2 गुना के, सॉरी 2 गुना। इनका अंतर कितना दे रखा, आपको 42 वर्ष है, कितना है, 42 वर्ष है। तो बात करते हैं, यहाँ से हम डायरेक्टली हम फाइंड करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से हम x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15x, कितना हो जाएगा, 30, माइनस हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x, प्लस यहाँ पर है, यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42, कितना हो जाएगा, 42। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13x माइनस 30 माइनस के 32 माइनस के, कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे 62, इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 42। तो 13x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 42 प्लस 62, कितना आ जाएगा, 42 प्लस 62, क्योंकि माइनस का तो इधर जाएगा, किसको हो जाएगा, प्लस का। तो 13x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, 104 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, कितना आ जाएगा, 104 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 13 8 104। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, कितनी आ जाएगी, 8। आपको पूछा गया कि यानी कि 12 साल बाद फाल्गुनी की आयु और समर्थ की आयु के बीच का क्या अनुपात है। तो बीच का अनुपात आपको फाइंड करना है। तो यानी कि ये क्या है हमारे पास, यानी कि प्रेजेंट, तो प्रेजेंट है ये हमारे पास, प्रेजेंट की आयु है। तो 12 साल बाद की वार्तालाप किया, तो क्या करेंगे, अब 12 प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 प्लस, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 5x प्लस 12, और ये हो जाएगा हमारे पास, यानी कि दोनों की आयु का क्या अनुपात पूछा गया है, फाल्गुनी और समर्थ की आयु। तो फाल्गुनी की, यानी कि फाल्गुनी कौन है, पत्नी है, तो फाल्गुनी की आयु कितनी हो जाएगी हमारे पास, x प्लस कितना हो जाएगा, x प्लस 26 पहले से है, और कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 38। तो x प्लस कितनी हो जाएगी, 38। बात करते हैं, तो इनका आयु का अनुपात पूछा गया था, अनुपात यानी कि इसका अनुपात, यानी कि 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 है x की वैल्यू, यार ये 12 प्लस में है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 40, 8 पंजो 40, 40 है, 40 और 12 कितने हो जाएंगे, 52, कितने हो जाएंगे, 52। और फाल्गुनी की वार्तालाप करें तो फाल्गुनी के x की वैल्यू कितनी आई है, 8 प्लस 38 कितनी हो जाएगी हमारे पास, 46। तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 46। तो इनके अनुपात की वार्तालाप करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 26, 2 से डिवाइड करते हैं तो 26 अनुपात 23, कितना हो जाएगा, 26 अनुपात 23। तो यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 26 अनुपात 23। तो इस प्रकार से यानी कि अनुपात कितना आ गया हमारे पास, फाल्गुनी और समर्थ की वार्तालाप कहे तो फाल्गुनी और समर्थ की, तो फाल्गुनी और समर्थ की वार्तालाप किया तो कितना आ जाएगा, यानी कि 23 अनुपात 26, कितना आएगा, 23 अनुपात 26 आएगा, क्योंकि फाल्गुनी को पहले लेना है। तो यानी कि अनुपात कितना आ जाएगा, 23 अनुपात 26 राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली शॉर्ट मेथड से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो यानी कि आपको लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज, यानी कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, तो उसी प्रकार हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं दोस्तों। ऐसे एक और क्वेश्चन आइए वार्तालाप करते हैं, उसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं नेक्स्ट।
बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी, उसकी आयु के चौगुनी थी। यानी कि महेश की और माता की वार्तालाप किया तो महेश की माता की आयु की 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु यानी कि महेश की आयु से चौगुनी थी। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी। तो महेश की वर्तमान आयु क्या है? तो महेश की वर्तमान आयु को फाइंड करनी है। कैसे हम फाइंड करते हैं, ये वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं कि शॉर्ट मेथड से डायरेक्टली किस प्रकार से सोल्व करते हैं, ये वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं, तो ये तो हो गया हमारे पास यानी कि माँ हो गई, ये तो हो गई माता, क्या हो गई दोस्तों? माता हो गई। और ये हो गया हमारे पास महेश, क्या हो गया? महेश यानी कि पुत्र, क्या हो गया? पुत्र हो गया। ये हो गया हमारे पास पुत्र हो गया। जैसे क्वेश्चन में बोला गया उसी प्रकार डायरेक्टली सोल्व करेंगे दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास माता, ये हो गया हमारे पास पुत्र हो गया। तो यानी कि 10 वर्ष पूर्व की वार्तालाप किया, तो ये यानी कि ये हो गया पास्ट हो गया, ये हो गया प्रेजेंट हो गया, और ये हो गया हमारे पास फ्यूचर हो गया। तो यानी कि पास्ट और फ्यूचर के प्रेजेंट की वार्तालाप किया, तो यानी कि फास्ट की वार्तालाप क्या है? 10 वर्ष पूर्व की वार्तालाप किया। 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी। यानी कि यदि पुत्र महेश है दोस्तों, तो पुत्र की आयु यदि हम x मानते हैं, तो माता की आयु कितनी हो जाएगी हमारे पास? कितनी हो जाएगी? चौगुनी है। तो यानी कि कितनी हो जाएगी? 4, क्या हो जाएगी? 4x हो जाएगी। बात करते हैं, ये हो गया हमारे पास यानी कि 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व यानी कि प्रेजेंट में आने के लिए क्या करेंगे हम? 10 प्लस करेंगे, तो ये प्रेजेंट की आयु कितनी हो जाएगी हमारे पास? 4x प्लस 10 हो जाएगी, और ये हो जाएगी x प्लस 10 हो जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट 10 वर्ष बाद, यानी कि 10 वर्ष बाद, प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद आना है, तो प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद यानी कि 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी। तो 10 वर्ष बाद की वार्तालाप किया, तो क्या करेंगे? अब 10 प्लस करेंगे, कितने करेंगे? 10 प्लस करेंगे। तो 10 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 10 पहले से और 10 और हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास? 20। तो 20 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 20 प्लस। तो 20 प्लस हो जाएगा यानी कि 4x प्लस 20, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? x प्लस 20। कितना हो जाएगा? x प्लस 20। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में बोला गया कि यानी कि 4x प्लस 20 इक्वल टू x प्लस 20। कितना दे रखा है आपको दे रखा है 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी। तो पुत्र की आयु कितनी आ रही है हमारे पास? x प्लस 12 आ रही है। तो इसकी क्या है? दोगुनी है। तो यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 12 इक्वल टू आ जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस 40 तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? कितना आ जाएगा? 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? कितनी आ जाएगी? 10। कितनी आ जाएगी दोस्तों? 10 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 10 आ गई। तो आपको पूछा गया कि महेश की वर्तमान उम्र क्या होगी? तो महेश की वर्तमान उम्र ये क्या है? पुत्र ही क्या है? महेश है। तो वर्तमान उम्र कितनी आ रही है हमारे पास? x प्लस 10 आ रही है। तो x प्लस 10 आ रही है, तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? कितनी आई है दोस्तों? 10। तो 10 प्लस 10 कितनी हो जाएगी हमारे पास? कितनी हो जाएगी? 12। तो 12 ईयर्स क्या हो गई? महेश की क्या हो गई हमारे पास? उम्र हो गई। कितनी हो गई? महेश की उम्र हो गई। तो इस प्रकार से डायरेक्टली कोई सा क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर की वार्तालाप करें तो राइट आंसर यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है 25 वर्ष दे रखा है, सेकंड आपको दे रखा है 15 वर्ष दे रखा है, और सी ऑप्शन आपको दे रखा है 20 वर्ष दे रखा है, डी ऑप्शन आपको दे रखा है 30 वर्ष दे रखा है, और ये ऑप्शन आपको दे रखा है आंकड़े का अपर्याप्त है। तो इसका राइट आंसर की वार्तालाप करें तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी कि सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यानी कि कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली हम शॉर्ट मेथड से डायरेक्टली हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन, यानी कि आज की क्लास में हमने वार्तालाप किया दोस्तों, यानी कि कुछ क्वेश्चन थे एज से संबंधित जिनके बारे में वार्तालाप किया दोस्तों। नेक्स्ट यानी कि न्यूज चैप्टर के साथ नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्लास न्यूज चैप्टर की होगी। तब तक के लिए दोस्तों हमारे YouTube चैनल है SK एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप बने रहना। और यदि हमारे YouTube चैनल पर आप नए आए दोस्तों तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक बेल आइकन का बटन उसका ऑल प्रेस कर देना दोस्तों। और यानी कि हम प्रैक्टिस क्लास की वार्तालाप कर रहे हैं तो प्रैक्टिस क्लास यानी कि हमने वार्तालाप कर लिया दोस्तों यानी कि द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण की प्रैक्टिस क्लास की वार्तालाप कर लिया दोस्तों। एज से संबंधित क्वेश्चनों की वार्तालाप कर लिया और नाव और धारा के कुछ क्वेश्चनों की वार्तालाप कर लिया दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर न्यू चैप्टर होगा दोस्तों। न्यू चैप्टर कौन सा होगा दोस्तों तो उसके बारे में वार्तालाप कर लेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट चैप्टर यानी कि नेक्स्ट जो भी क्लास होगी तो नेक्स्ट चैप्टर यानी कि न्यू चैप्टर होगा, न्यू कंसेप्ट हो गए तो न्यू कंसेप्ट हो गए, और जो भी यानी कि इंपॉर्टेंट है जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में उनके बारे में वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो 1 बाय 1 डायरेक्टली हम सोल्व करेंगे दोस्तों। तो मैथ्स क्लास है, मैथ्स क्लास में यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वार्तालाप करने हैं, और बैच भी SSC GD का है जिसमें यानी कि डायरेक्टली कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली किस प्रकार से सोल्व करते हैं दोस्तों। तो उसके बारे में वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों, और साथ में लाइक नहीं करना है दोस्तों।